हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास आपकी है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकेंड ईयर वाले छात्रों के लिए। क्वेश्चन है आपका 97 और टॉपिक आपका चल रहा है डीसी मोटर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है। 4 पॉइंट स्टार्टर आपका होता है, उसमें जो होल्डिंग कॉइल होती है उससे जो आपका जुड़ा प्रतिरोधक होता है, ठीक है, उसका क्या पर्पज़ होता है ये आपसे पूछा है। तो देखिए इसका क्या होता है, जो आपकी एनबीसी में करंट होता है उसकी लिमिट के लिए ये लगाया जाता है, यानी कि लिमिट करंट इन एनबीसी। तो ए ऑप्शन यहाँ आपका राइट आंसर चला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि डीसी श्रृंखला मोटर की फील्ड बाइंडिंग मोटी तार के साथ बाउंड क्यों है। डीसी श्रृंखला मोटर की फील्ड बाइंडिंग जो होती है वह मोटी तार के साथ बाउंड क्यों है। तो ये इसलिए यूज की जाती है जो आपका होता है लोड करंट। ठीक है, लोड करंट को कैरी करने के लिए हम क्या करते हैं, मोटी तार का यूज़ हम करते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर चला जाता है। क्वेश्चन है 99, पूछा है कि डीसी श्रृंखला मोटर का गति नियंत्रण किस प्रकार का है। जो ये आपको डायग्राम दिया है, इसमें ये आपकी लगी है मोटर, यहाँ से सप्लाई आपकी दी जाती है और यहाँ आपकी है ये वाइंडिंग। ठीक है, तो पूछा है कि गति नियंत्रण किस प्रकार का है। तो देखिए डियर, ये है आपका क्षेत्र समानांतर विधि, यानी कि फील्ड पैरेलल मेथड, ये आपका हो जाता है। ए ऑप्शन यहाँ राइट आंसर आपका जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका 100 और पूछा है कि कतरनी मशीनों के लिए कौन सी प्रकार की डीसी मोटर उपयुक्त है। जो आपकी कतरनी मशीनें होती हैं उसमें किस प्रकार की डीसी मोटर लगाई जाती हैं। ठीक है, तो देखिए ये होती है आपकी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का यूज़ किया जाता है कतरनी मशीनों के लिए। तो सी ऑप्शन यहाँ आपका राइट आंसर चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन है आपका 101 और पूछा है कि कहाँ डीसी मिश्रित मोटरों को प्राथमिकता दी जाती है। तो डीसी मिश्रित मोटरें जो होती हैं इनको कहाँ पर प्राथमिकता दी जाती है। तो देखिए जो आपका होता है अलग अलग लोड, जैसे आपका है मतलब मान लीजिए कि कहीं कम लोड आपका है, कहीं ज़्यादा है। ठीक है, तो उस टाइप से लोड के अनुसार आपकी मोटरें लगाई जाती हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा कि अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर आपको जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका 102, पूछा है कि डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है। डीसी मोटर के लिए जो स्टार्टर है उसकी क्या आवश्यकता होती है। तो देखिए डीसी मोटरों में स्टार्टर का यूज़ हम क्यों करते हैं, इसलिए किया जाता है जो आपका आर्मेचर करंट होता है उसको लिमिट में रखा जा सके। ठीक है, यानी कि जितनी मोटर को ज़रूरत हो वो इतना ही करंट उसे दे। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर चला जाता है, आर्मेचर करंट को सीमित करे। ठीक डियर, चलिए क्वेश्चन है 103 और पूछा है कि आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है। आपके आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसका जो परीक्षण किया जाता है, ठीक है, यानी कि टेस्ट करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है यहाँ पर ग्राउंड का प्रयोग हम करेंगे। बी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर चला जाता है। ठीक है, मल्टीमीटर का जो प्रयोग किया जाता है ये मान लीजिए ओम है, यानी कि प्रतिरोध नापना है, करंट नापना है, वोल्ट आपके नापने हैं, तो इसके लिए यहाँ पर मल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है 104, पूछा है कि 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। तो जो आपका होता है हाई स्पीड, यानी कि आपकी जो हाई स्पीड होती है उससे मोटर की रक्षा की जा सके, इसलिए आपका होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में जोड़ा जाता है, यानी कि सीरीज में जोड़ा जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर आपका जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है 105, पूछा है कि किसी यौगिक मोटर की विशेषताओं के बिना बदले DOR बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है।
तो जो आपकी आर्मेचर की दिशा होती है, ठीक है, आर्मेचर धारा की जो डायरेक्शन होती है उसको बदले, तो आपका DOR बदलने के लिए ये सबसे अच्छी जो होती है आपका मेथड होता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ राइट आंसर आपका जाएगा। चलिए क्वेश्चन है 106, पूछा है आपसे कि 3 पॉइंट स्टार्टर में क्षेत्र के साथ सीरीज में जुड़े NBC का उद्देश्य क्या है। तो देखिए जो आपके स्टार्टर के साथ जो आपका सीरीज में जुड़ा होता है NBC, उसका यहाँ प्रयोग किया जाता है। जो स्पीड होती है उसको लिमिट में रखने के लिए, यानी कि इसे कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर जाएगा, गति में वृद्धि को रोकने के लिए, ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन है 107 और पूछा है कि भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार की DC मोटर का उपयोग किया जाता है। यानी कि आपका कोई मान लीजिए भारी कुछ है, सामान है, ठीक है, तो उसको उठाने के लिए किस प्रकार की DC मोटर का उपयोग किया जाता है। हैवी लोड के लिए किस प्रकार की DC मोटर का प्रयोग यहाँ किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का यूज़ किया जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा, ये ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन है 108, पूछा है कि खाद्य मिश्रण मोटर्स में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है। खाद्य मिश्रण मोटर्स यानी कि जैसे कि आपकी हो जाती है मिक्सी मशीन जो किचन में यूज़ की जाती है, ठीक है, तो ये खाद्य मिश्रण मोटर्स के अंतर्गत आता है, यानी कि इसमें ये मोटर लगी होती है, ठीक। तो ये किस प्रकार की नियंत्रण विधि का इसमें उपयोग किया जाता है। तो ये होती है आपकी श्रृंखला क्षेत्र टेपिंग विधि, यानी कि सीरीज फील्ड टेपिंग विधि यहाँ आपका राइट आंसर डी ऑप्शन जाएगा। चलिए क्वेश्चन है आपका 109, पूछा है कि कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से अधिक तक गति को एक आसान बदलाव प्रदान करता है। तो यहाँ जाएगा आपका राइट आंसर वार्ड लियोनार्ड सिस्टम नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर आपका जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है 110 क्वेश्चन है, पूछा है कि बाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है। जो जैसे कि आप बाइंडिंग करते हैं तो उसमें टेप का क्या यूज़ करते हैं, तो ये आपसे पूछा है। तो देखिए ये होता है जो आपके कंडक्टर होते हैं, ठीक है, उनको लपेटने के लिए टेप का प्रयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ हमारा राइट आंसर जाएगा। चलिए क्वेश्चन है 111 और पूछा है कि किस प्रकार की DC आर्मेचर फ्रंट पिच बाई एफ, ठीक है, बाई एफ फ्रंट पिच पीछे की पिच YV से अधिक है, ठीक है। तो ये कौन सी वाइंडिंग में होता है। तो देखिए ये जो आपने देखा होगा रेट्रोग्रेसिव बाइंडिंग जो आपकी होती है, ये होता है आपका जो आपकी आर्मेचर की फ्रंट पिच है, ये पीछे की पिच यानी कि YV से अधिक होती है। तो ये आपकी होती है रेट्रोग्रेसिव बाइंडिंग आपकी हो जाती है। तो डी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर जाएगा, ठीक है डियर। चलिए क्वेश्चन 112 पूछा है कि BA रेटिंग के लिए कोर सामग्री के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र को क्या कम करता है। जो आपका BA रेटिंग होता है उसके लिए कोर सामग्री के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र को क्या कम करता है, ठीक है। तो यहाँ क्या जाएगा आपका जो आपका होता है हाई एलो सीट यानी कि उच्च मिश्रित धातु की चादर का प्रयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा 113, पूछा है कि 4 पोल DC मोटर में आसन्न ध्रुवों की विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करें। 4 ध्रुव DC मोटर में आसन्न ध्रुवों की विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करें। तो इसका जो राइट आंसर आपका जाएगा ये चला जाता है धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाना, ठीक है, यानी कि जिस दिशा में धारा बह रही है उससे दूसरी दिशा में धारा को बहाना क्या कहलाता है,
आपकी ध्रुवता, ऐसे आप यानी कि आप ध्रुवता को प्रदान कर सकते हो या प्राप्त कर सकते हो। ये क्या है आपका क्वेश्चन, 4 ध्रुव यानी कि 4 पोल डीसी मोटर में आसन्न ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता कैसे प्रदान की जाती है। भाई धारा आप अलग दिशा में बहा देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, विपरीत ध्रुव में मिल जाएंगे। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन है 114 पूछा है कि रिवाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया क्या है। ये देखिए, ये कुछ मान लीजिए खांचा सा है, ठीक है, ये आपकी है छेनी और हथौड़े से यानी कि हैमर से हम छेनी पे चोट दे रहे हैं, उसको मान लीजिए कूट रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन सी प्रक्रिया है, तो ये हो जाती है आपकी बेजिस को हटाना। सी ऑप्शन यहाँ आपका राइट आंसर जाएगा। ठीक है, बेजिस को हटाना यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन है कि वाइंडिंग में उपयोग की जाने वाली कौन सी कुचालक सामग्री एक अत्यधिक गैर हिग्रोस्कोपिक, नमी ना सोखने वाली है और अच्छी विद्युत शक्ति रखती है। तो ये कौन सी आपकी होती है जो नमी ना सोखने वाली है, ये हो जाता है आपका मिलीनेक्स पेपर। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर जाएगा, मिलीनेक्स पेपर, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन है आपका 116 पूछा है कि किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है। ये किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग आपकी है, ठीक है, बताएंगे। देखिए ये है आपकी प्रगतिशील लैप बाइंडिंग। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर आपका जाएगा। प्रगतिशील लैप बाइंडिंग आपकी हो जाती है। लैप बाइंडिंग की मैं एक और बात बता देती हूँ कि इसमें जो आपके पोल होते हैं, पोल के बराबर ही समानांतर रास्ते आपके होते हैं लैप बाइंडिंग में। ठीक है, यानी कि P = A। चलिए क्वेश्चन है आपका 117 पूछा है कि रेट्रोग्रेसिव वेव बाइंडिंग के लिए औसत पिच बाई ए की गणना करें यदि आर्मेचर कंडक्टर की संख्या 14 है, स्लॉट की संख्या 7 है और ध्रुवों की संख्या 2 है। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर जाना चाहिए, क्या पूछा है आपसे इसमें, बाई ए की गणना करें यदि आर्मेचर कंडक्टर की संख्या 14 है और स्लॉट की संख्या 7 है और ध्रुवों की संख्या आपकी 2 है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा है। देखिए इसको हम सोल्व कर लेंगे। इसके लिए फॉर्मूला होता है वाई ए यानी कि औसत पिच = Z ± 2/P। ठीक है डियर, ये क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है। अब देखिए इसमें क्या है कि आपका रेट्रोग्रेसिव वेव बाइंडिंग के लिए औसत पिच दिया है। रेट्रोग्रेसिव की बात की है तो रेट्रोग्रेसिव के लिए हम लेते हैं माइनस। ठीक है, माइनस हम लेते हैं। चलिए तो देखिए हम इसे सोल्व कर लेते हैं। बाई ए यानी कि औसत पिच = Z की वैल्यू क्या है हमारी 14। ठीक है, तो 14 यहाँ हम ले लेंगे, -2 हमारा था, माइनस लेते हैं हम रेट्रोग्रेसिव वेव बाइंडिंग के लिए। ठीक है, माइनस यानी कि अपॉन क्या था, ध्रुवों की संख्या हमारी P क्या था, 2 है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 14 - 2 हो जाते हैं हमारे 12, अपॉन में 2 से हम 12 को 6 बार डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। यानी कि जो आपकी औसत पिच आई है बाई ए, ये आई है निकल के 6। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ हमारा राइट आंसर चला जाता है। फॉर्मूला एक बार आप नोट कर लेंगे। फॉर्मूला है बाई ए = Z ± 2/P। चलिए क्वेश्चन है 118 पूछा है कि प्रतिक्षेप के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का परीक्षण चित्रित किया गया है। प्रतिक्षेप के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का परीक्षण चित्रित किया गया है। ठीक है, इसको थोड़ा देख लेंगे। तो देखिए ये किस प्रकार का डायग्राम हमें दिया है, यानी कि परीक्षण यहाँ दिया गया है। ये है आपका लघुपतित यानी कि शॉर्टेड कॉइल टेस्ट, ये आपका चित्रित किया गया, यानी कि यहाँ पर चित्र के द्वारा आपको दर्शाया गया है। ठीक है, शॉर्टेड कॉइल टेस्ट, तो बी ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए
क्वेश्चन है 119 और पूछा है कि वार्निशिंग से पहले नए रिबाउंड आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाना चाहिए। वार्निशिंग से पहले नए रिबाउंड आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाना चाहिए, किस लिए गर्म किया जाना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, जो इसमें नमी होती है यानी कि मॉइस्चर जो होता है उसको बाहर निकालने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ आपका राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है, इससे नमी को बाहर निकालें। ठीक है डियर, चलिए क्वेश्चन है 120 और पूछा है आपसे कि डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदलती है। डीसी कंपाउंड मोटर आपकी है, उसके जो घूमने की दिशा है, घूर्णन होता है घूमना, ठीक है, उसकी दिशा डायरेक्शन कैसे चेंज हो जाती है, तो ये आपसे पूछा है। तो देखिए ये कैसे होती है, जो आपका आर्मेचर होता है, ठीक है, आर्मेचर करंट की डायरेक्शन को बदल देते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, आपकी डीसी कंपाउंड मोटर और जो आपका दिशा घूमने की होती है, डीसी कंपाउंड मोटर के जो घूर्णन की दिशा होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, किस करके, आर्मेचर धारा को बदलने पर। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन है 121 और पूछा है कि डीसी शंट मोटर में क्या प्रभाव पड़ता है यदि इसकी आपूर्ति टर्मिनलों को आपस में बदल दिया जाता है। जो आपके आपूर्ति टर्मिनल होते हैं उनको आपस में चेंज कर दिया जाए तो डीसी शंट मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए जो आपका होता है, यानी कि जो आपकी मोटर की घूर्णन की दिशा है वो ए की दिशा में चलता रहेगा। ठीक है, तो रन इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि ए की दिशा में चलता है। तो सी ऑप्शन यहाँ आपका राइट आंसर चला जाता है। चलिए क्वेश्चन है 122 पर पूछा है कि यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट में हो तो गति क्या है। यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट में हो तो गति क्या है। तो इसमें क्या बदलाव आएगा, जो आपकी मोटर है, मोटर की जो गति है वो बहुत तेज चलेगी, यानी कि बारी हाई स्पीड में रन करती है। तो डी ऑप्शन यहाँ आपका राइट आंसर चला जाता है। चलिए क्वेश्चन है 123 और पूछा है कि शून्य भार से पूर्ण भार में डीसी शंट मोटर की गति कम होने का क्या कारण है। जो आपका होता है शून्य भार से मान लीजिए पूर्ण भार, मान लीजिए सपोज दैट 15 है, 0 से 15 तक शंट मोटर की जो गति है वो कम होने का क्या कारण है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, आपका जो आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप है ये बढ़ जाता है। तो इसमें सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है 124 और पूछा है कि कौन सा वाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा दर्शाया गया है, यानी कि ज्ञात किया जाता है। तो एक कौन सा परीक्षण है, यानी कि टेस्ट है। तो देखिए ये हो जाता है आपका ओपन कॉइल फॉल्ट, खुली कुंडली दोष आपका यहाँ हो जाता है। ए ऑप्शन राइट आंसर। इसके ऊपर आपको कुछ नहीं देख रहा है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि इसके ऊपर जो परत थी, यानी कि पत्ती टाइप रखी हुई थी, वो क्या था, आपका लघुपतित आपका क्या था, फॉल्ट था। ठीक है, यानी कि शॉर्टेड कॉइल टेस्ट आपका था। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ओपन कॉइल सर्किट यानी कि फॉल्ट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ राइट आंसर आपको चला जाता है। तो आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।